अपनी जान दे देती भाई, वो आज तक का सबसे इमोशनल मोमेंट है। डेड कैरेक्टर्स भी वापस आ सकते हैं, तो क्या टोनी स्टार्क कभी वापस आ पाएगा? आई सी बोलूं कि टोनी स्टार्क कभी मरा ही नहीं था। स्पाइडरमैन की नो वे होम और मैडनेस ऑफ मल्टीवर्स मतलब खुद टोनी स्टार्क को वापस लाएगा, तो सब वापस आ सकते हैं। देखो एवेंजर्स एंड गेम के एंड में जो भी टोनी स्टार्क के साथ हुआ था वो मार्वल का आज तक का सबसे इमोशनल मोमेंट है। हाँ, जब टोनी स्टार्क ने यूनिवर्स को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी भाई, वो आज तक का सबसे इमोशनल मोमेंट है। लेकिन अभी मार्वल ना मल्टीवर्स आ गया है जिसमें डेड कैरेक्टर्स भी वापस आ सकते हैं, तो आज हम देख रहे हैं कि टोनी स्टार्क के वापस आने की कितनी पॉसिबिलिटीज है। देखो आज भी हमें याद है कि लोग तो थिएटर में ही रो दिए थे एंड गेम की एंडिंग को देखकर, और अगर आज भी हम एंड गेम को देखें तो लास्ट वाले सीन को देख के भाई सही में इमोशनल हो जाते हैं, पुरानी चीजें याद आने लग जाती है। देखो लेकिन अगर थोड़ा प्रैक्टिकली देखे तो क्या टोनी स्टार्क कभी वापस आ पाएगा? आई मीन इसका आंसर तो यस है, बिकॉज वो किसी और यूनिवर्स से आ सकता है। बट क्या अपना वाला टोनी स्टार्क कभी वापस आ सकता है? तो इसकी पॉसिबिलिटीज के बारे में भी बात करेंगे। बट अगर मैं एक चीज बोलूँ कि टोनी स्टार्क कभी मरा ही नहीं था, यस हो सकता है भाई। इस चीज के बारे में मतलब थोड़ी रिसर्च कर रहा हूँ, मैं फैक्ट्स ढूंढ रहा हूँ और मूवीज और रिसर्च कर रहा हूँ। इसके बारे में पूरा सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए सब्सक्राइब कर लो। मल्टीवर्स का दरवाजा खुल चुका है। एमसीयू में मल्टीवर्स का दरवाजा खुल चुका है। यस, स्पाइडरमैन की नो वे होम और डॉक्टर स्ट्रेंज के मल्टीवर्स वाली जो मूवी थी मैडनेस ऑफ मल्टीवर्स, उसने प्रूव कर दिया कि एक यूनिवर्स के सुपर हीरोज दूसरे यूनिवर्स में इजीली आ सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो अपनी अर्थ 616 का टोनी स्टार्क है वो मर चुका है, तो किसी और अर्थ का ये टोनी स्टार्क आ सकता है। ये थी पॉसिबिलिटी वन। कॉमिक में टोनी स्टार्क का रिटर्न। देखो मार्वल कॉमिक्स जो है इनमें टोनी स्टार्क बहुत बार मरने के बाद भी वापस आ चुका है। यस, कभी एआई से, आई मीन कभी कुछ टेक्नोलॉजी से, कभी किसी और टाइमलाइन से, और कभी तो टोनी स्टार्क की खुद की बनाई हुई टेक्नोलॉजी से। देखो मार्वल कॉमिक्स में कभी भी डेथ मतलब परमानेंट नहीं होती, इसीलिए लोगों को लगता है कि एमसीयू में भी ना कि कैरेक्टर वापस आ सकते हैं। पर डॉनी जूनियर का फैक्टर सच ये है कि टोनी स्टार्क की रिटर्न सिर्फ स्टोरी पर डिपेंड नहीं करता। देखो रॉबर्ट डॉनी जूनियर एमसीयू का एक पूरा फेस रह चुका है, उनकी पॉपुलैरिटी आज भी इंसेन लेवल की। देखो अगर मार्वल को लगे कोई फ्यूचर मूवी उनके बॉक्स ऑफिस को रिटर्न मतलब एकदम ब्लॉकबस्टर मूवी बना सकते हैं, तो यस चांसेस है कि मार्वल खुद टोनी स्टार्क को वापस लाएगा। मार्वल की अपकमिंग मल्टीवर्स मूवी का क्लाइमैक्स सीक्रेट वॉर होने वाली है। कॉमिक्स में सीक्रेट वॉर एक ऐसा इवेंट है जिधर अलग अलग यूनिवर्स कोलाइड करते हैं। देखो अगर मतलब सीक्रेट वॉर भी कॉमिक्स को फॉलो करता है तो बड़े बड़े सुपर हीरोज यानी कि टोनी स्टार्क, स्टीव रॉजर्स, हल्क सब वापस आ सकते हैं अलग यूनिवर्स से, और अलग यूनिवर्स से आई मीन एक तो नहीं बहुत सारे ये कोलाइड करेंगे। आई मीन अलायंस बना है या आपस में लड़ना है इसका कुछ पता नहीं है। देखो इन चारों पॉइंट को देखकर ये तो कंफर्म होता है हाँ आयरन मैन वापस आ सकता है, लेकिन टेम्पररी है। जैसे स्पाइडरमैन नो वे होम में दोनों स्पाइडरमैन आए थे उसी तरीके से।